आज ये जो तुम बाबू और सोना के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारे उम्र में भगत सिंह और न जाने कितने क्रांतिकारी देश के लिए शहीद हो गए। आज ये जो तिरंगा फहराने का मौका मिला है, ये इतना आसान नहीं था। इस तिरंगे के लिए, इस आजादी के लिए कितने वीर सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वो भी हंसते हंसते। आइए आज हम लोग देश के तुम्ही जैसे युवाओं के उम्र के क्रांतिकारी और देश के वीर सपूतों की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे कम उम्र के खुदीराम बोस मात्र 18 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए थे, जो ना कि कभी अंग्रेजों के सामने डरे और ना ही कभी झुके। एक बार की घटना है कि खुदीराम बोस को जब अंग्रेजी अदालत में पेश किया गया जज के सामने, तब उनसे जज ने पूछा, क्या तुम्हें बम बनाने आता है? जबकि वहां पे उनका वकील उनका बचाव कर रहा था कि अभी ये बहुत कम उम्र के हैं, ये अभी बालक हैं, ये लड़के हैं, इनको बम बनाने नहीं आता। उन्होंने बड़ी निर्भीकता और बड़ी निडरता के साथ जज को जवाब दिया कि मुझे बम बनाने भी आता है और उसे फोड़ने भी आता है, कहिए तो आपको भी सिखा दूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जज के ऊपर ही बम फेंका था और संजोग से वो जज बच गए। इस बात के लिए उन्हें मात्र 18 साल की उम्र में फांसी की सजा दी गई और वो हमेशा के लिए अमर हो गए। चंद्रशेखर आजाद मात्र 15 साल की उम्र में ही अंग्रेजों का खजाना लूट लिए। उनका मानना था कि ये जो धन है ये हमारे देश का है और हमारे देशवासियों का है, इसे सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लोगों का ही अधिकार है। इस बात के लिए उन्हें जब अंग्रेजी अदालत में पेश किया गया, जज ने उनका नाम और पता पूछा तो उन्होंने बड़ी निर्भीकता से जवाब दिया कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल खाना है। चंद्रशेखर आजाद की उम्र बहुत कम होने के कारण मात्र 14 से 15 साल के बच्चे की निर्भीकता देखिए। उन्हें जज ने 15 कोड़ों की सजा सुनाई थी और जब अंग्रेज उनके कपड़े उतार करके उनके ऊपर कोड़ों की बरसात कर रहे तो उस समय चंद्रशेखर आजाद भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और तभी उन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद ये अंग्रेज मुझे कभी पकड़ नहीं पाएंगे, मैं आजाद हूं और हमेशा ही आजाद रहूंगा। और इस बात को निभाते हुए उन्होंने आखिरी वक्त में अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने ही पिस्टल की जो आखिरी गोली बची थी, उस गोली से ही अपने आप को शहीद कर लिया और हमेशा के लिए भारत माँ की गोद में सो करके अमर हो गए। शहीद आजम भगत सिंह जो बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे, एक बार जब उनके पिताजी अपने खेतों में फसल उगाने के लिए कुछ बीज बो रहे थे, उसी समय 4-5 साल का छोटा सा बच्चा भगत सिंह वो भी गए और जमीन में कुछ गाड़ने लगे। तो उनके पिता ने पूछा कि बेटा भगत ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूँ और ये अंग्रेजों से लड़ने के लिए काम आवेंगी। और आखिरी वक्त में जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा दी जाने वाली थी, तो उस समय कांग्रेस के एक नेता ने उनसे पूछा, आप लोग चाहे तो अपना बचाव कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, क्यों? तो उन्होंने बड़े गर्व से जवाब दिया कि इन शराबियों को तो एक दिन मरना ही होता है, इनके मरने से अभियान को मजबूत ना की हालत में अपील। इसके बाद उन लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उनके भी जिंदगी में कई काम थे जरूरी, मगर सब रह गए अधूरे। हम यहाँ जी सके इसलिए वो मरकर अमर हो गए, शहीद हो गए। जय हिंद, वंदे मातरम।